नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैलियोलिथिक। एक ऐसी एज हमारी हिस्ट्री की जब हमारा मतलब कि ह्यूमंस का आपका एवोल्यूशन जो है बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ। हमने कई नई चीज़ें बनाई और क्लाइमेट भी हमारा साथ देने लगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है पैलियोलिथिक एज का। तो हिस्टोरियंस के मुताबिक लगभग 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है। पैलियोलिथिक को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि ये बहुत लंबा चला। मतलब कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से 30 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और इस टाइम फ्रेम में बहुत सी घटनाएं हुई, बहुत से ऐसे एवोल्यूशन हुए, बहुत से ऐसे प्रोग्रेस हुए ह्यूमंस की लाइफ में। इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है लोअर या फिर अर्लियर पैलियोलिथिक एज, इसको 3.5 माया से लेकर 1 लाख ईयर एगो तक देखा जाता है। माया मतलब मिलियन ईयर एगो, मतलब कि लगभग 35 लाख साल पहले से लेकर 1 लाख साल पहले तक लोअर अर्लियर पैलियोलिथिक पीरियड था। अब हम जानते हैं कि ये इस पीरियड में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले क्लाइमेट जानते हैं। क्लाइमेट जो था एकदम ड्राई था और साथ ही एकदम कोल्ड था। क्यों कोल्ड था? वो ऐसा टाइम था जिसमें प्लेस्टोसीन चल रहा था। प्लेस्टोसीन बहुत लोगों का डाउट होगा, इसको कहते हैं आइस एज। आइस एज क्या होता है? इस टाइम पे पूरी पृथ्वी जो है, इंटायर अर्थ बर्फ से घिर जाती है, सब जगह बर्फ हो जाता है और क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। लगभग 10,000 साल पहले माना जाता है कि ऐसा एज था, उसके बाद खत्म हुआ ये। और क्लाइमेट एकदम ड्राई था, एकदम कोल्ड था। इस वजह से क्या था कि कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर आज गर्मी होती है, वहां पर सबसे ज्यादा सेटलमेंट्स है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ सोन रिवर वैली का। उसके बाद फिर डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट का कुछ हिस्सा है, जहां पर अभी लोग पसंद ही नहीं करते रहना, वहां पर भी सेटलमेंट्स पाए जाते थे। उसके साथ साथ कश्मीर में छोटा नागपुर प्लेटो में भी इस टाइम के साइट्स मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो शेल्टर्स उस टाइम पे था भीमबेटका शेल्टर्स। अब भीमबेटका केव जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ह्यूमंस के लिए जानना? क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी भीमबेटका में कि वहां पर ह्यूमंस के लिए देखिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहना चाहिए। तो पहली चीज केव था, जो कॉर्टाइज रॉक से बने हुए थे, उसी को तोड़ के उसी केव में ह्यूमन रहते थे, पानी से रक्षा हो जाता था। दूसरी चीज, वहां वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, बहुत सारी नदियां थी, रिल्स थी, जिसके थ्रू ह्यूमंस जो है पानी इजिली पा जाते थे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, बगल में ही जंगल था जहां से वो हंटिंग कर लेते थे। और कॉर्टाइज जो स्टोन था, कॉर्टाइज जो रॉक था, हार्ड रॉक होता है, उसको वो तोड़ के उससे स्टोन बना देते थे और उन स्टोन का इस्तेमाल करके ह्यूमंस हंटिंग करते थे। यही वजह था कि भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में पढ़ना। और साथ ही साथ हमने बात किया कि क्लाइमेट कैसा था उस टाइम पे, उसके बाद शेल्टर्स कैसे थे। अब हम बात करेंगे कि हंटिंग, जो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि उस टाइम पे ना ह्यूमन ने खेती करना सीखा था, ना डोमेस्टिकेशन करना सीखा था। तो हंटिंग ही एक इंपॉर्टेंट चीज था उनके लाइफ का। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उतना ह्यूमंस के पास दिमाग नहीं होता था उस टाइम पे। होमो इरेक्टस, इरेक्टस माने सीधा खड़ा होना, मतलब वो होते थे। होमो सैपियंस उस टाइम पे नहीं पाए जाते हैं, मतलब उनके फॉसिल्स उस टाइम पे नहीं पाए जाते। कब? लोअर पैलियोलिथिक एज में। लेकिन जो उनके टूल्स होते थे जिसके थ्रू वो हंटिंग करते थे, वो अनपॉलिश्ड होते थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं होते थे, रफ होते थे, बहुत बढ़िया उसमें धार नहीं होती थी, और साथ ही साथ शाइनी भी नहीं होते थे। उस टाइम पे 2 टूल्स सबसे ज्यादा देखा जाता है, एक हैंड एक्स और दूसरा क्लेवर। हैंड एक्स कैसे होता था? एक कोई रॉक होता था, उसको ये तोड़ के ट्रेंगुलर शेप में बना लेते थे। तो उससे क्या होता था, इस तरह से पकड़ लेते थे और फेंक के मारते थे, जिससे क्या होता था कई बार बड़े से बड़े जानवरों का सिर फाड़ देता था ये हैंड एक्स, और वो गिर भी जाते थे जानवर। और जो क्लेवर होता था,
इसका भी ऐसा ही, ये सब थ्रोइंग थे, मतलब इसको फेंक कर मारते थे और बड़े से जानवर को गिरा देते थे, उसके बाद तब उस पे उसको खाना चालू करते थे। और अब हम आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज में। ये एक ऐसा एज था जब 1 लाख से 40,000, मतलब कि 60,000 साल के बीच में एज खत्म हो गया। 60,000 साल के बीच में इसमें क्या क्या चीज थी, ये एक ऐसा टाइम था जिसमें सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ था ह्यूमन की लाइफ में, जो था फायर का इन्वेंशन। फायर का इन्वेंशन क्या होना था, उससे फायदा क्या हुआ, पहले जो कच्चा मांस खाते थे अब वो पका के खाने लगे थे, जिससे ह्यूमंस के अंदर कुछ अलग ही, मतलब एंटी बैक्टीरियल तरह का वो खाना खाने लगे थे। पहले क्या था, कुछ ही दिन में खराब भी हो जाता था, लेकिन जब जला के खाने लगे मांस तो हमारे लिए और आसानी से पचने में भी ठीक हो गया। और दूसरी चीज क्या हो गई कि हमें पता है वो ऐसा टाइम था जब आइस एज चल रहा था, ठंडी भी काफी ज्यादा थी, क्लाइमेट जो है काफी ज्यादा ड्राई था, काफी ज्यादा कोल्ड था। तो आग के इन्वेंशन से फायदा ये हुआ कि हमने उसको आग से अलाव बनाना चालू किया, उसको तापना चालू किया, जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिलने लगी थी। और एक ही सोर्स था इंसान के कोई चीज खाने का, वो था हंटिंग। उस टाइम पे ना डोमेस्टिकेशन के कहीं पर एविडेंस मिलते हैं और ना ही कहीं एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि शेल्टर्स, जैसे कि हमने बात किया कि लोअर अर्लियर जो है टाइम पे, पैलियोलिथिक टाइम पे ह्यूमंस ने भीमबेटका को अपना एकदम फेवरेट अड्डा बना लिया था। वैसे ही सेम मिडिल पैलियोलिथिक में भी ह्यूमंस का फेवरेट अड्डा जो है, फेवरेट जो जगह था, भीमबेटका बन के रहेगा, क्योंकि वहां पर बहुत साइट्स पाई जाती हैं। और उसका कारण मैंने बताया था, वहां पर जंगल था, पानी था, कॉर्टाइज रॉक्स थे, लेकिन उसी रॉक्स के इस्तेमाल से वो टूल्स बनाते थे। लेकिन एक चीज और दोस्तों, इसमें हमें बहुत बड़ा बदलाव मिलता। पहला चीज हम देखें कि फायर का इन्वेंशन हो गया था। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक इस टाइम पीरियड की है सबसे बड़ी, ह्यूमंस का दिमाग बड़ा होने लगा था। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस की तरफ जैसे जैसे इंसान बढ़ रहा था, वैसे वैसे टूल्स में भी बदलाव अपने किए। पहले हमने पढ़ा कि हैंड एक्स और क्लेवर का इस्तेमाल होता था, और इस टाइम पे कुछ नए जो है टूल्स ह्यूमंस ने इस्तेमाल करना चालू किया, जैसे थे फ्लैंक बेस्ड। इसका मतलब ये नहीं कि ये हैंड एक्स और क्लीवर उस टाइम पे खत्म हो गया था, इसका भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जो फ्लैंक बेस्ड जो टूल्स होते थे इसका ह्यूमन ने इस्तेमाल कर दिया। अब फ्लैंक बेस्ड का मतलब क्या होता था, एक बड़ा सा रॉक होता था या फिर स्टोन होता था, इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे। तो जो ये बड़ा वाला पार्ट था इसको कहते थे कोर, CORE कोर, और ये जो छोटा वाला पार्ट था उसको कहते थे फ्लैंक। इससे क्या होता था, किसी को चीरने फाड़ने या मांस को इस्तेमाल, मतलब अच्छे से इस्तेमाल करने में बहुत आसानी हो जाती थी इनको। ये थे कुछ। और अगर हम साइट्स की उस टाइम की बात करें तो बेलन वैली जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, छोटा नागपुर प्लेटू, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश के कुछ साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये उस टाइम पे कुछ शेल्टर्स थे मिडिल पैलियोलिथिक में जो जहां पर ह्यूमंस के साइट्स मिलते हैं। अब हम आते हैं लास्ट पे, और जिसको कहते हैं अपर या फिर लेटर पैलियोलिथिक एज, जिसको माना जाता है कि 40,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, मतलब कि लगभग 30,000 साल में ये सिमट गया पूरा। और लेकिन इसमें भी बहुत मास लेवल पे चेंजेस हुए ह्यूमंस के हिस्ट्री में। सबसे पहले होमो इरेक्टस, जो इन दोनों एजेस में होमो इरेक्टस था, वो अब होमो सेपियंस में बदल गया था, मतलब कि जो हम हैं वो हम आ गए थे। और यही साथ ही साथ होमो सेपियंस दुनिया के हर एक हिस्से में उनके फॉसिल्स पाए जाने लगे थे। मतलब ह्यूमंस ने आइस एज के बाद चाहे जैसे दुनिया के हर एक हिस्से में अपनी पकड़ बना ली थी, वो पहुंच गए थे वहां पर। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स भी मिलते हैं। आपको एक फैक्ट बता दें कि इंडिया में ऑस्ट्रिच के एग सेल्स भी मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में ऑस्ट्रिच के एग सेल्स मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे ऑस्ट्रिच भी इंडिया में रहे होंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूसली हंटिंग से वो खत्म हो गए। उनके एग सेल्स पाए जाते हैं, और जो कि इतने हार्ड होते थे कि कई बार उसमें एज ए बॉल भी वो ह्यूमंस बीइंग जो है इस्तेमाल करते थे उसका। तो शेल्टर्स की अगर हम बात करें तो वही पहले जो शेल्टर्स प्लेसेस थे, वही इसमें भी शेल्टर प्लेसेस रहे बहुत ज्यादा। कुछ अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इस टाइम पे क्लाइमेट एकदम चेंज हो गया था, वार्म हो गया था। कुछ एरिया,
मतलब कि क्लाइमेट पहले देखिए इसमें दोनों में ठंडा था, इसमें क्लाइमेट क्या हुआ, गर्म हो गया एक बार। तो इससे क्या हुआ कि कुछ एरिया जहां पर पहले लोग रहते थे, राजस्थान के डेक्कन वक्कन में, वहां से लोग धीरे धीरे ऐसी जगह आने लगे जहां मौसम थोड़ा ठंडा था। कई लगभग 566, अगर हम आर एस शर्मा की माने तो 566 साइट्स जो हैं भारत में पाए जाते हैं। कब? अपर या फिर लेटर पैलियोलिथिक एज के। और भीमबेटका भी इस टाइम पे गजब से, मतलब ह्यूमंस ने छोड़ा ही नहीं था उसको। लेकिन कई चीजें जो थी टूल्स में, जैसे हमने देखा थी इंसान जिस तरह उसका दिमाग बढ़ रहा था वैसे वैसे उसको खाने की जरूरत थी, तो हंटिंग इंपॉर्टेंट सोर्स था, इसलिए उन्होंने टूल्स पे ज्यादा जोर दिया, टूल्स को ज्यादा इवॉल्व करने की कोशिश की, उसको ज्यादा ग्रो किया। तो टूल्स को क्या किया उन्होंने इस टाइम पे ब्यूरेस और ब्लेड्स, BLA ब्लेड्स एंड म्यूरिन्स का इस्तेमाल चालू कर दिया। कौन? जो होमोसेपियंस थे, कब? अपर लेटर पैलियोलिथिक एज के, उन्होंने इसका इस्तेमाल कर। अब ब्लेड्स क्या होता था? ब्लेड से क्या होता था, मांस को चीर देते थे। ब्यूरिन्स क्या होता था? ऐसे ब्यूरिन्स में काफी ज्यादा धार होता था जिससे वो किसी चीज को गोद देते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी छोटे जानवर को मारने में उससे आसानी होती थी, जैसे आज हम नाइफ करते हैं, और नाइफ के भी कहीं कहीं उसमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट द पैलियोलिथिक एज। इसके बाद हम मेसोलिथिक और नियोलिथिक पे भी ऐसे लेक्चर बनाएंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।